Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Gunjan Arya and I'm your English educator. So today we are going to start our second part of this chapter. The name is three questions. So पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे. तो चलिए आज हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. The king turned round and saw a bearded man running towards them. अब राजा और जो हर्मिट था वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे वहाँ पर. तो वहाँ पर वो देखते हैं, जैसे लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि हर्मिट राजा को क्या बोलते हैं कि देखो कोई उस तरफ से कोई आ रहा है. तो वो देखते हैं कि वहाँ से उस तरफ से एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला जो एक आदमी जो था उस तरफ से आ रहा था भागता हुआ. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. अब जो उसके दोनों हाथ थे वो उसने अपने स्टमक के ऊपर रखे थे, पेट के ऊपर पकड़े हुए थे और उसके दोनों हाथों से जो था वो बहुत ज़्यादा जो था वो ब्लड बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. अब जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है तो फेंटेड का मतलब है कि वो बेहोश हो जाता है, अपना जो कॉन्शियसनेस है वो खो देता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और वहीं पर ग्राउंड पर जो है वो गिर जाता है. वहाँ पर द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. और जैसे ही राजा और हर्मिट जो थे वो दोनों ही उसके जो कपड़े हैं उनको निकालते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो था एक घाव उसके पेट पर जो है दिखाई देता है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. अब राजा जो था वो अपने रुमाल के साथ, जो अपना हैंकी था उसके साथ जो है उसको कवर कर लेता है, परंतु जो उसका ब्लड था वो बहना बंद नहीं हो रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. अब जो था वो राजा दोबारा से फिर से रीड्रेसिंग करता है, फिर से ड्रेसिंग करता है, तो जब तक कि उसका ब्लड जो है बहना स्टॉप नहीं हो जाता है, रुक नहीं जाता, तब तक वो ड्रेसिंग करते ही रहते हैं राजा. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब थोड़ी देर बाद जो है उस आदमी को थोड़ा होश आता है, वो थोड़ा अपने आप को बेटर फील करता है, तो वो पूछता है कि पानी के लिए पूछता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी दो. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा क्या करता है कि फ्रेश पानी लेकर आता है, ताज़ा पानी लेकर, और उसको दे देता है. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. अब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो इसमें टाइम हो गया, तो रात होने वाली थी, रात हो गई थी ऑलमोस्ट, तो और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द wounded मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. अब जो राजा था वो हर्मिट की हेल्प लेकर जो है उस व्यक्ति को, उस पर्सन को जो है वो उठा करके अंदर ले जाते हैं उस कुटिया के अंदर और उसको बेड पर जो है वो लेटा देते हैं. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. अब जो वो आदमी था जिसको घाव था वो जो है अपनी आंखें बंद करता है और वहाँ पर जो है वो शांति से लेट जाता है. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब राजा जो है ये सारा जो सुबह से जैसे ही वो अपने राज्य से, अपने महल से उस हर्मिट की कुटिया तक आया और वहाँ पर भी उसने वो डिगिंग का काम किया, तो इस सारे, फिर उसके बाद जो है उस आदमी के जो ड्रेसिंग करवाई, फिर इन सारे कामों में जो था वो बहुत ही ज़्यादा जो टायर्ड हो गया था, बहुत थक चुका था. तो वो क्या करता है कि वहाँ पर ज़मीन पर ही वहीं पर जो है वो लेट जाता है और उसको जो है वो नींद आ जाती है और सारी रात जो है वो उसी ज़मीन पर वहाँ पर लेटा हुआ होता है. When he woke up, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब राजा क्या बोलता है कि मतलब उसको थोड़ी देर तो सोचने में लग जाती है कि मैं कहाँ आ गया हूँ और वो बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी था, वो स्ट्रेंज पर्सन, वो कहाँ से आ गया था, वो यहाँ पर बेड पर कैसे लेटा हुआ है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the
दैट द किंग वॉज अवेक। अब जैसे ही उस बियर्डेड पर्सन ने जो था उस राजा को देखा कि वो जाग गया है, तो वो उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। बड़ी ही मतलब एक तो उसको लगी थी ना, तो बड़े ही कमज़ोर आवाज़ में बड़ी धीरे से जो था वो उसको बोलता है कि फॉरगिव मी, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब राजा बोलते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है जिससे कि आपको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़े और मैं आपको जो है माफ़ करूं। तो ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले से तो जानता हूं नहीं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। अब वो बोलता है, वो बियर्डेड मैन की बोलता, तुम मुझे नहीं जानते, आप नहीं जानते हो मुझे, बट मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। बोलता कि मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो कि आपसे बदला लेना चाहता था। रिवेंज का मतलब होता है कि बदला, और स्वोर मतलब कि शपथ ली थी आपसे बदला लेने के लिए। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा था मैं, क्योंकि जो मेरा भाई था आपने जो है आपकी वजह से उसकी मौत हो गई थी, और जो है आपने उसकी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो सीज कर ली थी, मतलब जब्त कर ली थी आपने, ले ली थी, छीन ली थी forcefully. I knew that done alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. अब बोलता है कि मुझे पता चल गया था कि आप अकेले ही उस हर्मिट से मिलने जा रहे हो, तो मैंने अपना माइंड बनाया कि मैं आपको रास्ते में ही जो है वो मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। बट मैं जैसे ही जो आपका इंतज़ार कर रहा था रास्ते में कि मैं वहीं पे आपको मार दूंगा, बट पूरा दिन बीत गया तो आप आए नहीं वहाँ से। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. अब वो क्या बोलता है कि अब सारा दिन बीत गया तो मैंने क्या किया, जहाँ पर मैं छुपा था उस प्लेस को मैंने छोड़ दिया और वहाँ से मैं जो था वो इस आपकी तरफ आ गया। तो रास्ते में मुझे आपके बॉडीगार्ड्स मिल गए और उन्होंने जो था मुझे पहचान लिया, और जब उनके साथ मेरी लड़ाई हुई या उन लोगों ने मुझे जब मारा, तो जिससे कि मुझे एक इतना बड़ा जो था वो घाव हो गया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. अब वो क्या बोलता है कि बोलता मैं उन लोगों से जो आपके बॉडीगार्ड से उन बॉडीगार्ड्स थे उनसे तो मैं बचकर भाग आया, बट अगर आप मेरी ड्रेसिंग नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी लाइफ जो थी वो बचा दी, क्योंकि मैं से मर जाता ना, वो मर जाता अगर राजा जो उसकी हेल्प नहीं करता, उसकी जो ड्रेसिंग नहीं करता, तो उसका जो खून बंद नहीं होता तो वो मर जाता। Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब वो पर्सन क्या बोलता है कि अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी जो है आपकी सेवा करूँगा, एक बहुत ही ईमानदार सर्वेंट की तरह, ईमानदार नौकर की तरह जो है मैं आपकी सेवा करूँगा, और अपने जो आने वाले बच्चे या आने वाली जो जनरेशन है मैं उन सबको भी यही बोल के जाऊँगा कि आप जो है इनकी सेवा करना, और प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इतना ज़्यादा जो था वो बुरा सोचा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। अब जो था वो राजा ये बात सुन के जो है बहुत ही ज़्यादा जो है खुश हो जाता है कि मैंने जो है आज अपने जो हमारा दुश्मन था, जो एनिमी था, उसके ऊपर जो है मैंने विजय प्राप्त कर ली, मतलब शांति स्थापित कर दी। अब हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको अपना फ्रेंड बना लेते हैं। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब राजा ने उसे सिर्फ माफ़ी नहीं किया, बट जो था उसको प्रॉमिस भी किया कि मैं मतलब उस पर्सन को उसके घर पहुंचाने के लिए अपने सर्वेंट भी भेजे और उसके साथ डॉक्टर भी भेजे, और उसको प्रॉमिस किया कि मैं आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको वापस कर दूंगा।
Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. अब जो है जैसे ही वो पर्सन जो है उस कुटिया से चला जाता है, तो राजा क्या करते हैं कि उस हर्मिट के पास जो है जाते हैं, वहाँ पर वो उस कुटिया के इधर उधर जो है उस हर्मिट को ढूंढते हैं. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस. अब उस कुटिया को छोड़ने से पहले राजा क्या चाहते थे कि अपने उन 3 क्वेश्चंस के आंसर जो है एक बार फिर से हर्मिट से पूछना चाहते थे. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. अब वहाँ पर जो हर्मिट था जो वो अपने घुटनों के बल बैठकर जो है वो उन सीड्स को जो था वो बीज जो है वहाँ पे डाल रहा था, जहाँ पर पिछले दिन जो उसने खुदाई की थी वहाँ पर जो है वो बीज लगा रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. अब जैसे ही राजा उनके पास जाते हैं हर्मिट के पास और बोलते हैं कि मैं लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे उन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप दे दीजिए वाइस मैन. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब जो हर्मिट है वो उसको बोलते हैं राजा को कि आपको तो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, और वो वैसे ही बैठे रहे जैसे वो वहाँ पर बीज जो थे वो डाल रहे थे, बीज जो है लगा रहे थे. तो वैसे ही बैठे बैठे वो जो है वो राजा को बोलते हैं कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर तो मिल चुके हैं पहले से ही. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन. अब राजा क्या बोलता है कि कैसे आंसर, मुझे तो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, ये आप क्या बोल रहे हो, आपके बोलने का क्या मतलब है. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट pitied माई weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अब बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम मुझे तुम जो था वो मेरी वीकनेस, मेरी कमजोरी पर जो है अगर तुम्हें दया ना आती पिछले कल, तो तुम वहाँ पर मेरी जगह जो है वो इन बेड्स को खोदने में हेल्प नहीं करते मेरी, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम मेरे मतलब जो क्वेश्चंस तुम ढूंढने के लिए आए थे उनके आंसर्स तो तुम वो पता करके जो है वापस चले जाते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और अगर तुम यहाँ से चले जाते तो रास्ते में वो पर्सन तुम्हारे ऊपर अटैक करता, जिससे कि तुम फिर उस टाइम जो है वो कामना करते, विश करते कि मैं जो है वहाँ पर उस पर्सन के पास, हर्मिट के पास रुक गया होता. तो सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे जरूरी टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो था वो वही था जब आप उन बेड को, इन बेड्स को जो है वो डिग करने लगे थे, डिग कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और मैं ही वो इम्पॉर्टेंट पर्सन था जो कि जिसका कि आप काम कर रहे थे, या जिसका काम करना जो था उस टाइम पे बड़ा ही ज़्यादा जो था जरूरी था. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. अब बोलता है कि उसके बाद जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, इम्पोर्टेंट टाइम जो था वो वही था जब वो पर्सन जो है भागता हुआ हमारे पास आया और आप जो है उसकी देखभाल करने लगे. आपको मतलब बहुत ही दया आई उसके ऊपर, और आपने जो था वो उसके जो घाव थे उसके ऊपर ड्रेसिंग की. और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो पर्सन जो है वो बिना आपके साथ जो है समझौता किए या बिना शांति स्थापित किए जो है वो मर जाता, जिससे कि आपको भी मतलब शांति नहीं मिलती, आपके मन में भी रहता कि अब मतलब वो मेरा दुश्मन था, वो मर गया, तो कुछ भी आप आपस में जो था वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाते. So he was the most important man and what you did for him was your most important business. तो उस टाइम पे वही पर्सन, वो पर्सन जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था, और जब आप उसकी जो हेल्प कर रहे थे, जो ड्रेसिंग कर रहे थे, वो आपका सबसे ज़रूरी काम था उस टाइम पे.
Remember then, there is only one time that is important and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. अब बोलता है कि अब ये याद रखो आप कि सही टाइम जो है इम्पोर्टेंट टाइम वही होता है, मतलब अब, नाउ। नाउ का मतलब है कि अभी, अभी अगर जो भी आपने किया, जो भी कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस टाइम पे आप जो है कुछ भी, आपके पास ऐसी पावर रहती है एक्ट करने की, मतलब आप उस पर कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई भी जो है वो एक्ट कर सकते हो, वहाँ पर एक्शन ले सकते हो। तो इसीलिए जो है वो जो नाउ है मीन्स जो अब है, अभी जो टाइम है, वही जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है किसी भी काम को शुरू करने का। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वही होता है जो कि आपके पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो आपके साथ है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। अब फ्यूचर के बारे में कौन चाहता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फ्यूचर को तो कोई जानता ही नहीं है कि फ्यूचर में हम किससे मिलने वाले हैं, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें कुछ भी पता नहीं रहती है। तो जो राइट टाइम है, जो राइट पर्सन है, वो पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम में आपके साथ है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। अब होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस जो है वो जो व्यक्ति, जो पर्सन आपके साथ है, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से रहो, क्योंकि इसी काम के लिए जो है वो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें इस धरती पर जो है भेजा है, इसी पर्पस के लिए अकेले भेजा है। तो ये थी हमारी स्टोरी, और इस स्टोरी के राइटर हैं लियो टॉय। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और क्योंकि इस स्टोरी में हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है कि जैसे यहाँ पे जैसे राजा के साथ हुआ कि राइट टाइम क्या होता है। हम भी कई बार ऐसे सोचते हैं कि यार किसी भी काम को शुरू करने का, अभी हम कई बार ऐसे बैठे रहते हैं, फिर अगर कोई हमसे पूछे कि अभी मतलब ये कर लो या वो कर लो, तो हम बोलते कि नहीं नहीं, अभी इसका टाइम नहीं आया है, चलो देखेंगे जब सही टाइम आएगा तो तब करेंगे। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें अपने ना तो पास्ट के बारे में ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए, ना तो फ्यूचर के बारे में। जो भी हमारे प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है उस पर अच्छे से फोकस करना चाहिए। जैसे अभी ये मान लो हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमें स्टडी पे ही फोकस करना चाहिए कि हम अच्छे मार्क्स लेकर आए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट टाइम है, अभी ही हमारे पास ऐसी पावर है किसी भी काम को करने की, मतलब हमारे पास पावर है कि हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको भी हम सही कर सकते हैं, उसको जो है बदल सकते हैं। बट जो पास्ट में हो चुका है, जो भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई है, जैसे कई बार होता है ना कि हमारे साथ कुछ बैड मेमोरीज रहती है पास्ट की, कुछ गुड मेमोरीज भी होती है, बट जो बैड मेमोरी होती है वो हमेशा जो है हमें अफेक्ट करती है, और जिससे कि हम सोचते रहते हैं कि यार हमने उस टाइम पे कुछ अच्छा कर लिया होता, या इस तरह से नहीं किया होता तो आज हमारी लाइफ ऐसे होती, हम यहाँ पे ये काम कर रहे होते। तो इन सब चीज़ों की हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और फ्यूचर का भी क्या है, फ्यूचर की भी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है। बस हमें जो है अभी अपने जो प्रेजेंट पर जो है वो फोकस करना चाहिए। तो ये थी हमारी स्टोरी।